हेलो एवरीवन। तो जैसे कि मैंने अपने पहले वीडियोस में आपसे शेयर किया था कि मैंने जो है पूरे 2 साल बाद जो है प्रेगनेंसी कंसीव किया है। तो आप सबका क्वेश्चन आ रहा था कि आपने कौन कौन से प्रिकॉशंस लिए या फिर क्या ऐसे ट्रीटमेंट कराया जिसकी वजह से जो है आपको कंसीव हो पाई, और मुझे जो है पहले कौन से कॉम्प्लिकेशंस थे या फिर मिसकैरेज हुआ था, उसके बाद जो है किस तरीके से जो है मैंने कंसीव किया है। तो आज के वीडियो में मैं आपसे जो है अपना खुद का कुछ एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ ताकि जो है आपको अपनी प्रेगनेंसी में कुछ हेल्प हो सके। तो सबसे पहली बात आपसे ये कहूंगी कि किसी भी महिला को जो है प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है उसका पीरियड का जो है नॉर्मल होना, हेल्दी होना। जो हमारा पीरियड है उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि हम जो है प्रेग्नेंट कैसे होंगे, कंसीव कितनी जल्दी होगी या फिर जो है हमें प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आने वाला है। क्योंकि जब हमारी पीरियड ऑन टाइम आती है, रेगुलर होती है, उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो है कब ओवुलेट करने वाली हैं। क्योंकि आपकी प्रेगनेंसी फुल्ली डिपेंडेंट है आपके ओवुलेशन पीरियड पे। अगर आप ओवुलेट ऑन टाइम कर रही हैं, रेगुलर ओवुलेशन हो रहा है, तो जो है आपकी प्रेगनेंसी में इतना कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। लेकिन अगर आपका पीरियड ही इरेगुलर है या फिर 2 महीने 3 महीने में एक बार आता है, तो जो है आपकी प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो सकती है, कंसीव करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि अगर आपको पीरियड ही नहीं आ रहा है तो आपकी ओवुलेशन पीरियड कैसे आएगा, ओवुलेट कैसे करेंगे आप। ओवुलेशन क्या होता है, अगर मैं आपको छोटी इसमें ये भी थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जो हर महीने क्या होता है, हर महिला की जो है 2 ओवरीज होते हैं। हर महीने इन ओवरियों में से किसी एक ओवरी में से जो है अंडा रिलीज होता है, और यही अंडा जो है आपके फिलिपिन ट्यूब में आके रुकता है जब आप ओवुलेट करती हैं। तभी इसे कहते हैं ओवुलेशन पीरियड। जब वो अंडा आपके फिलिपिन ट्यूब तक आ जाता है तभी जाके आप ओवुलेट करती हैं। अब ये कब होता है, अगर आपका पीरियड रेगुलर है या फिर इरेगुलर है, अगर आपको 36 दिन 38 दिन 40 दिन में भी आता है तो आप ओवुलेट अगर कर रही हैं, अगर आपका रेगुलर भी है, अगर आपका पीरियड 28 दिन 30 दिन का है, तो मान लीजिए बीच के दिनों में जो है आप ओवुलेट करने वाली हैं। जिस दिन आपका पीरियड स्टार्ट होता है उस दिन से लेके 14वें दिन, 13वां 14वां दिन जो है आप ओवुलेट कर रही हैं, उस टाइम पे जो है आपका अंडा एक आपके फिलिपिन ट्यूब में आके जो है वेट करता है कि उस टाइम पे आप रिलेशन बनाते हैं तो आपका एक हेल्दी स्पर्म अंडे तक पहुंच के उसे फर्टिलाइज कर देता है, और तभी से जो है आपकी प्रेगनेंसी की जो है क्रिया आगे बढ़ने लग जाती है। इसके लिए ही बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि आपका पीरियड का जो है रेगुलर होना, हेल्दी होना, नॉर्मल होना। तो अगर आपके पीरियड में प्रॉब्लम है, जैसे कि बहुत सारे महिलाओं का क्वेश्चन आता है कि मुझे पीसीओएस का प्रॉब्लम है, मुझे पीसीओडी का प्रॉब्लम है, क्या मैं कंसीव नहीं कर पाऊंगी, मुझे कंसीव करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत ज्यादा इलाज चल रही है। तो देखिए, पीसीओडी पीसीओएस में जो है प्रेगनेंसी कंसीव करने में प्रॉब्लम होता है। क्यों? क्योंकि ये जो है डायरेक्ट आपको जो है इफेक्ट करता है आपके पीरियड को, कि इससे जो क्या होता है आपके पीरियड साइकिल जो है एकदम से बिगड़ जाती है। आपका पीरियड जो है रेगुलर नहीं रहती है, आपकी पीरियड जो है इरेगुलर होती है। कभी आपको 2 महीने में पीरियड आता है, कभी 3 महीने में आता है, तो आप ट्रैक ही नहीं कर पाती हैं। तो आपके पीरियड के इतना ज्यादा उलझ जाने की वजह से जो है आपका ओवुलेशन में भी प्रॉब्लम होता है, आपके अंडे बनने में, अंडे रिलीज होने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आता है, आप ओवुलेट ऑन टाइम नहीं कर पाती हैं, ओवुलेशन में बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाती है, जिस वजह से जो है आपकी कंसीव करने में इतना ज्यादा प्रॉब्लम आता है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि अगर आपको पीसीओडी है या पीसीओएस है या नहीं है, अगर नहीं भी है बट आपको अगर लगता है कि आपकी जो है पीरियड रेगुलर नहीं है, पीरियड में किसी भी तरीके का दिक्कत है, तो आपको सबसे पहले जो है डॉक्टर से कंसल्ट करना है। ऐसे नहीं कि हाँ 1 महीना आया 1 महीने नहीं आया, छोड़, ऐसे तो मेरा हमेशा से चलता है। ये हमेशा से जो चलता है ना, वो आगे जाके प्रेगनेंसी कंसीव करने में आपको बहुत ज्यादा दिक्कत देने वाला है। तो आपको अगर पीरियड का प्रॉब्लम है तो आपको सबसे पहले जो है डॉक्टर से कंसल्ट करना है। डॉक्टर कुछ मेडिसिन वगैरह देते हैं जिससे जो है आपकी पीरियड को ऑन टाइम आना, रेगुलर होने में जो है आपको सहायता मिलती है। और अगर आपको पीसीओडी पीसीओएस का भी प्रॉब्लम है, आपको डॉक्टर से इलाज कराना है, प्रॉपर इलाज करना है, उन दौरान भी डॉक्टर मेडिकेशंस देते हैं और आपको जो है कंसीव करने के लिए भी जो सजेशन देंगे कि आपको जो है किस तरीके से प्रेगनेंसी प्लान करना है। इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि डॉक्टर के टच में रहे, क्योंकि आज का दौर जो है ये दौर नहीं है कि जो पहले महिलाओं को जो है बहुत ज्यादा ताकत होती है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता था, सब कुछ नॉर्मली कंसीव हो जाता था। लेकिन आज के डेट में सबसे बड़ा टास्क होता है प्रेगनेंसी को कंसीव करना। कैरी तो इंसान तब करेगा जब उसे कंसीव होगा,
क्योंकि आज का हमारे बॉडी में हम इतना ज्यादा जो खाते हैं, कोई भी चीज जो है इतना हेल्दी नहीं हो पाता है, हर चीज में मिलावट होता है, हर चीज जो हम खाते हैं वो नेचुरल नहीं मिलता है हमें, जिस वजह से जो है हमारी बॉडी भी जो है पहले जैसी नहीं रही है। अभी महिलाओं की बॉडी भी जो है पहले के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा वीक हो गई है। तो आज के डेट में जो है कंसीव करने के लिए भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आता है। आपको लगेगा कि मैं तो हेल्दी हूँ, हर चीज सही है, लेकिन हो सकता है कि आपकी बॉडी में भी किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम हो। इसके लिए जो है आपको अपना जो प्रॉपर चेकअप वगैरह कराना, इसी से ही पता चलेगा कि क्या आपको कोई चीज का दिक्कत है जिस वजह से आपको प्रेगनेंसी जो है कंसीव करने में प्रॉब्लम आ रही है। अब मैं अपना शेयर करती हूँ कि मेरे केस में क्या हुआ था। मेरी ऑलरेडी एक डॉटर है जो अभी 6 साल की हो चुकी है। तो जब वो 5 साल, अभी वो 7 साल की होने वाली है, जब वो 5 साल की थी तब मैंने अपनी प्रेगनेंसी, सेकेंड प्रेगनेंसी जो है अपनी प्लान करने की कोशिश की थी। तो उस टाइम पे जब मैंने अपनी प्रेगनेंसी प्लान की थी तो कंसीव हो गई थी, लेकिन जो है 6th वीक में ही किसी कॉम्प्लिकेशन की वजह से जो है मिसकैरेज हो गया। पता भी नहीं चला कि क्या रीजन था, ना फेटल पोल भी नहीं दिखा, बच्चे में हार्ट बीट भी नहीं आई, और एक दिन अचानक से जो है ब्लीडिंग की वजह से जो है प्रेगनेंसी मेरी अबॉर्ट हो गई। प्रेगनेंसी जो है वहीं टर्मिनेट हो गई, आगे नहीं बढ़ पाई, जिसकी वजह से जो है मुझे डीएनसी कराना पड़ा। तो अब बात उसके पूरे 2 साल बाद जो है अभी प्रेगनेंसी कंसीव हुई है। तो क्या सावधानी बरतनी पड़ती है अगर आपका जो नेचुरल थिंग है, अगर मिसकैरेज हो भी जाता है, आपको बिल्कुल भी होपलेस नहीं होना है कि मिसकैरेज हो गया है, क्या पता प्रेगनेंसी कंसीव होगी नहीं होगी। बहुत सारे महिलाएं क्वेश्चन पूछती हैं कि क्या मुझे एक बार मिसकैरेज हो गया है, क्या मेरी प्रेगनेंसी वापस दोबारा कंसीव होने वाली है। जी हाँ, जरूर होगी, बट आपको जो है अपने बॉडी का बराबर से ध्यान रखना है, मेडिसिन बराबर लेना है। जब आपका मिसकैरेज हो जाता है, आप डीएनसी कराते हैं या फिर नेचुरली हो जाता है, तो आपको जो है तुरंत इतना ज्यादा एग्रेसिव नहीं होना है कि फिर से मुझे वापस प्रेगनेंसी प्लान करना है। नहीं, अपने बॉडी को जो हो रिकवर करने का वक्त दो। अगर आपका बॉडी रिकवर ही नहीं होगा तो आपको जो वापस प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए रेडी कैसे होगा। क्योंकि एक मिसकैरेज हो जाना इतना कोई नॉर्मल बात नहीं है। जब एक महिला का मिसकैरेज होता है तो बहुत उसके बॉडी को जो है, उसके हेल्थ को बहुत ज्यादा इफेक्ट कर जाता है। जब डीएनसी भी होता है उसके बाद भी जो है बॉडी को बहुत ज्यादा चेंजेस हो जाते हैं, एक वीकनेस जैसा आ जाता है बॉडी में। अगर मैं अपनी ही बात करूं, जो प्रॉब्लम मुझे पहले कभी भी नहीं थी, प्रेगनेंसी के पहले नहीं थी, जो मैं पूरी हेल्दी थी, उसके बाद भी जो मुझे कुछ चीजों में जो है दिक्कत बहुत ज्यादा नजर आने लग गया था। उसके बाद क्या, मुझे डीएनसी के बाद मुझे क्या होता था कि मुझे इनडाइजेशन का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता था। मेरे डाइजेस्टिव सिस्टम पे जो है बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा था कि जो चीज खा के मैं इजीली डाइजेस्ट कर पाती थी, अब जो है वो चीजें खा के भी मैं डाइजेस्ट नहीं कर पाती हूँ। तो बॉडी में इतने ज्यादा चेंजेस आ गए थे कि आपको तभी लगता ही नहीं है कि आप फिर से जो है इतनी जल्दी कंसीव करने के लिए जो है कैपेबल है। तो आपको बिल्कुल भी इतना ज्यादा रश नहीं करना है कि मुझे फिर से प्रेगनेंसी प्लान करनी है, क्योंकि अगर आपकी बॉडी में किसी तरीके का इशू है तभी तो आपका मिसकैरेज हो गया। तो आपको अभी वापस से फिर से क्यों वो गलती करनी है। अगर मिसकैरी भी हुआ है, डॉक्टर से कंसल्ट करो। डॉक्टर बताते हैं कि 3 महीने बाद, 6 महीने बाद आपको फिर से ट्राई करना है। लेकिन मेरे केस में मैंने इतना जल्दी भी जो है ट्राई नहीं किया। मैंने अपने आप को वक्त दिया, क्योंकि जो एक मिसकैरेज होता है उससे उभरने के लिए भी वक्त लगता है यार। क्योंकि एक इतना इमोशनल पॉइंट होता है कि उस चीज को भूलने में, उससे उभरने के लिए भी टाइम लगता है। मेंटली आप जो है रेडी होने चाहिए वापस से जो है प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए, वापस से प्रेगनेंसी प्लान करने के लिए। तो आपको जो है फिर से अपने आपको थोड़ा वक्त देना है, भले 6 महीना, साल भर। तो मैंने अपने आप को वक्त दिया था पूरे 2 साल। मैंने वेट किया, अपनी बॉडी को थोड़ा सा वापस से नॉर्मलाइज किया, क्योंकि मेरी बॉडी वेट भी तभी बढ़ गई थी। बॉडी का वेट को थोड़ा कम किया। उसके बाद जब मुझे लगा कि नाउ आई एम रेडी, तो अब मैं जो है कंसीव कर सकती हूँ। तो उसके बाद जब मैंने 2 बार और ट्राई किया तो पहली बार में नहीं कंसीव हुआ और दूसरी बार में फिर से कंसीव हुआ। तो जो मेरी पहली वाली प्रेगनेंसी थी, जो मिसकैरेज हो गया था, उसमें पता चला था कि सबक्रॉनिक हेमरेजेस थी, जिस वजह से जो है मुझे ब्लीडिंग का इश्यू हुआ। अब सबक्रॉनिक हेमरेजेस क्या होते हैं, जो बच्चे के चारों तरफ यूट्रस के वहां पे जो है ब्लड क्लॉट्स बन जाते हैं, और उस टाइम पे आपको जो है बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ती है। इसके लिए मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि जैसे ही आपको पता चलेगा कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर लिया है, तो आपको जो है तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना है। क्योंकि जब हम फर्स्ट स्कैन करते हैं, तो फर्स्ट स्कैन में जब तक फर्स्ट स्कैन आपका आएगा तब आपको पता चलता है कि आपको सबक्रॉनिक हेमरेजेस है। तो तब तक बहुत सारे लोग क्या है, बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग वगैरह कर लेते हैं, बहुत ज्यादा
हैवी वर्क भी कर लेते हैं, जिस वजह से जो है आपके जो आपके सबक्रानिक हेमरेजेस उसको बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है और वो जो है धीरे धीरे और ज्यादा स्प्रेड करने लगता है और ज्यादा जगह को जो है वो कैप्चर करने लग जाता है, जिस वजह से जो है आपको फिर ब्लीडिंग का इश्यू हो सकता है। तो उस टाइम पे मुझे नहीं पता था कि मुझे वो प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था, तो मुझे पता नहीं था। बट उसी वजह से जो है मुझे वापस ब्लीडिंग हो गई और जो है मेरी प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो गई। अगर आपकी प्रेगनेंसी में आपको ऐसा कुछ भी पता चलता है कि आपको सबक्रानिक हैमरेजेस है, क्योंकि आजकल बहुत सारी महिलाओं का मैं ये जो पढ़ती हूँ अपने मैसेजेस वगैरह, मुझे बहुत ज़्यादा ये पता चलता है कि उनको भी जो है उसके स्कैनिंग में ये पता चलता है कि उनको सबक्रानिक हैमरेजेस है। तो ये जो है ब्लीडिंग होने का एक बहुत बड़ा रीज़न होता है। ये जो है आपकी प्रेगनेंसी को थ्रेट करता है कि आपकी प्रेगनेंसी जो है मिसकैरी हो सकता है, अबॉर्ट हो सकता है। लेकिन आपको घबराना नहीं है। अगर आपको पता भी चलता है तो आपको जो है फुल्ली अपने बॉडी को रेस्ट देना है, फुल आपको जो है बेड रेस्ट करना है। कोई भी तकलीफ की काम, बिल्कुल वॉशरूम जाए, खाना खाए और मतलब जो भी आपको पर्सनल वर्क है बस वही करे और जो है पूरी बेड रेस्ट करें आप, ताकि जो है बिल्कुल भी उसमें हलचल ज़्यादा ना हो, ताकि जो है आपको ब्लीडिंग का प्रॉब्लम ना हो। सबक्रानिक हेमरेजेस होने के बाद भी जो है लोगों की प्रेगनेंसी सक्सेसफुल होती है, हेल्दीली आगे जाके बढ़ती है। सबक्रानिक हेमरेजेस को के लिए कोई मेडिसिन नहीं देते हैं डॉक्टर, से ब्लीडिंग नहीं होने के लिए कुछ मेडिसिन स्टार्ट करते हैं और जो है कुछ टाइम बाद बहुत सारे लोगों का जो है सबक्रानिक हेमरेजेस अपने आप जो है ठीक हो जाता है। अब मेरी इस प्रेगनेंसी में भी मैंने आप सबसे जो है डिस्कस किया था, आप सबको बताया था कि इसमें भी जो है सबक्रानिक हेमरेजेस के कुछ पता चले हैं, लेकिन ये जो है साइज में बहुत ज़्यादा छोटे हैं। तो डॉक्टर ने मुझे यही कंसल्ट किया है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करना है और मुझे इस बार जो है बाय ग्रेस ऑफ गॉड जो है ब्लीडिंग का कुछ इशू अभी तक तो नहीं है। तो डॉक्टर ने बोला है कि आपको ब्लीडिंग नहीं होने के लिए भी कुछ मेडिसिन दिए हैं उन्होंने, और जो है ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करना है। और नेक्स्ट जब 11 से 13 वीक में जो एंटी स्कैन होगा तो उसमें पता चल जाएगा कि क्या इसमें कुछ कम हुआ है या फिर जो है हेमरेजेस खत्म हो गए हैं, वो जो है नेक्स्ट स्कैन में पता चलेगा। तो जैसे कि आप सबसे मैं यही बोल रही हूँ, जो आप बोलते हो कि पहले आपको मिसकैरेज हो गया फिर से आपको कंसीव नहीं हो रहा है, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, हमारी बॉडी में किसी भी तरीके का कोई कॉम्प्लिकेशन है, इसी वजह से तो मिसकैरेज हुआ है। तो आपको डॉक्टर से बराबर कंसल्ट करना है। डॉक्टर जो भी टेस्टिंग आपको बोलते हैं वो टेस्ट करना है। आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी बॉडी में क्या प्रॉब्लम है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी अगर आपको कंसीव होता है तो आपको जो है वो बातों को दोबारा नहीं दोहराना है और पूरा जो है अपना ध्यान रखना है, क्योंकि अर्ली स्टेज में सबसे ज्यादा क्रूशियल होता है जब आपकी प्रेगनेंसी जो है टर्मिनेट होने की सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। अगर आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अपने आप को थोड़ा संभाल लेते हैं तो सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में जो है चांसेस बहुत ज़्यादा लो हो जाती है, रिस्क बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो आशा करती हूँ कि आपको इस वीडियो में कुछ समझ में आया हो। मेरे एक्सपीरियंस मैंने आपसे शेयर किया कि प्रेगनेंसी कंसीव होना ही बहुत ज़्यादा बड़ी बात हो गई है आज के डेट में। अगर आपको कंसीव हो जाता है तो आपको बहुत ज़्यादा जो है अपना ध्यान रखना है। अगर कंसीव नहीं भी होता है तो उसकी क्या रीज़न है, क्या आपकी बॉडी में किसी तरीके का इशू है, उसको भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आशा करती हूँ कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। इस वीडियो रिलेटेड या फिर प्रेगनेंसी रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।